महाराज सारे के सारे देवता भगवान भोले विष्णु जी के पास में गए तो भगवान विष्णु कहते हैं, सुनो देवताओं, ये शंखचूड़ ऐसा वैसा व्यक्ति थोड़ी ना है। ये जो शंखचूड़ है ना, पूर्व जन्म में गोलोक का एक गोप था। राधा रानी के श्राप के कारण महाराज इसने क्या हुआ, आज ये जलंधर का रूप धारण किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तेरी मृत्यु होगी तो रुद्र की त्रिशूल से होगी और पुनः तू आकर के मेरा पार्षद बनेगा। शरणम पाहि यही सह सद्यम सा विद्या। इसी प्रकार महाराज आज सारे के सारे विष्णु भगवान के पास से भगवान शंकर के शरण में गए, भगवान भोले बाबा से प्रार्थना किया है। भोले बाबा है महाराज, सबको साथ लेकर के नारायण के शरण में पुनः आ गए हैं। तब भगवान शंकर हैं ने शंखचूड़ के को समझाने के लिए गंधर्वराज पुष्पदंत को भेजा, लेकिन शंखचूड़ नहीं माना है। परिणाम स्वरूप युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान शंकर और शंखचूड़ के मध्य में 100 वर्ष तक युद्ध होता रहा। ना शंखचूड़ नहीं मरता है महाराज। इसको देख करके भोले बाबा कहते हैं, अपना अमोघ त्रिशूल को निकाला। उस समय भगवान शंकर को रोकने के लिए आकाशवाणी हुई कि क्षिपम शूलम चेदानी प्रार्थनाम सुनो शंकर सर्वथा त्वा समर्थो ही क्षणादम ब्रह्मानुशासने। ये शंकर जी आकाशवाणी कहता है, इसके ऊपर आप इस त्रिशूल को वहां चलाइए। आप क्योंकि क्षण मात्र में अगर त्रिशूल चला देंगे ना तो पूरा का पूरा समूचे संपूर्ण का नाश हो जाएगा। इसका वध ही हो सकता है। दानव का वध है और इसका वध होगा जब, क्योंकि इसके पास वध नहीं हो सकता, क्योंकि इसने भगवान विष्णु ने इनको श्री की क्या दिया है, इसको कुंडल, इसको कवच प्राप्त है। और इसकी पतिव्रता स्त्री जब तक पातिव्रत धर्म में संलग्न रहेगी तब तक शंखचूड़ को कोई मार नहीं सकता। उस समय भगवान विष्णु एक ब्राह्मण को धारण करके आए और भिक्षा में महाराज जो कृष्ण रूपी कवच है उस कवच को मांग करके लेकर चले गए। और इधर महाराज युद्ध करने में तत्पर है शंखचूड़ भगवान शंकर के पास में। भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण किया, तुलसी के पास में आए और तुलसी के पास में आके तुलसी के साथ रमण किया है। इसीलिए तो कहा गया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोले वृंदा रमण लाल की जय हो। वृंदा के साथ रमण किया और इसी बीच में पता चला कि अब इसका पातिव्रत धर्म नष्ट हो गया है। तभी भगवान शंकर ने अपना अमोघ त्रिशूल को निकाला और शंखचूड़ को वध कर दिया। बोले शंकर भगवान की। व्यास जी कहते हैं, मुनि भगवान नारायण ने जब तुलसी के साथ रमण किया तो तुलसी ने भगवान को श्राप दिया। तुलसी जी कहती है, भगवान आपने मेरे साथ में गलत किया, इसलिए जाओ मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण हो जाओ। उसी में भगवान वहां पे प्रकट हुए और उन्होंने कहा, है तुलसी, तुमने मुझे पूर्व समय में तपस्या का परिणाम स्वरूप महाविष्णु तुम्हें प्राप्त हो गए। तुमने कहा था कि मुझे आप चाहिए तो मैंने आप तुमको प्राप्त हुआ। और अब इस तुम शरीर को त्याग करके दिव्य रूप धारण करो और विष्णु के साथ में जाकर के नित्य रमण करो। भगवान कहते हैं, तुलसी तुझको जो भी मुझ पे अर्पित करेगा ना उसको नाना प्रकार की सुख संपत्ति प्राप्त हो जाएगी और तुम्हारे बिना मेरा पूजन नहीं हो सकता है। तू मेरी प्रिया है महाराज। और वही तुलसी वृंदा है, जब वो अपने प्राण को त्यागा ना तो गंडकी नदी का रूप धारण कर दिया। कल 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 गंडकी नदी का धार प्रवाहित होने लग गया। और उसी गंडकी नदी नेपाल में विराजमान है। जो नेपाल गया है देखेंगे, वहीं पर असली वाला शालिग्राम मिलते हैं। अगर असली शालिग्राम का पता लगाना है तो गंडकी नदी में जाइए और तुलसी के वृक्ष को रस्सी में बांध करके महाराज उस गंडकी नदी में फेंकिए, उसमें चिपक करके शालिग्राम बाहर आ जाते हैं। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय हो। जी हाँ, भगवान ने कहा। और उसी गंडकी नदी में एक तीखा दांत रखने वाला कीड़ा होगा और वही उस पाषाण में छिद्र निर्माण करेगा मेरे शंख चक्र का। और उन कीड़ों के द्वारा किए छिद्र किया गया शालिग्राम पाषाण के रूप में जाने जाएंगे।
और इसी कारण महाराज उसी शालिग्राम की जो कलयुग में पूजा करेगा उसको नारायण की पूजा करने का फल प्राप्त होगा। शालग्रामा शिला विष्णु रस्तु सला संगम सदा साधु दृश्य रूप आया बहुवृद्धि। इस प्रकार से शालिग्राम भगवान का प्राकट्य होता है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। शालिग्राम भगवान की जय हो।